स्वागत है हिंदू इन्फोपीडिया में। आज हम देखेंगे एक ऐसी प्रक्रिया जिसने भारत की राजनीति और संप्रभुता को गहराई से प्रभावित किया है। अशांति की कथा। दक्षिण एशिया में पड़ोसी देशों की हलचल अब केवल उनकी सीमाओं तक नहीं रहती। ये घटनाएं भारत में उदाहरण और चेतावनी बनकर दोहराई जाती हैं। अशांति सीमाओं में नहीं रुकती। बांग्लादेश, श्रीलंका और हाल ही में नेपाल की घटनाएं भारत की राजनीति तक पहुंच गईं। भारत में विपक्षी नेता जैसे मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद ने समानता खींचते हुए कहा कि असमानता या बेरोजगारी भारत को भी उसी मार्ग पर ले जा सकती है। माध्यमों ने इन तुलना को और बढ़ाया। श्रीलंका का आर्थिक पतन या ढाका में प्रधानमंत्री आवास पर धावा, इन्हें भारत के लिए चेतावनी की तरह प्रस्तुत किया गया। यह प्रश्न उठता है, क्या ये केवल चिंतन है या योजनाबद्ध प्रयास कि भारत भी वही हाल झेले? सिर्फ भाषण काफी नहीं। आज के समय में बड़ी तकनीकी कंपनियां फेसबुक, गूगल, ट्विटर, यूट्यूब निर्णय करती हैं कि कौन सी बातें सामने आएंगी और कौन सी दब जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया ने 2021 में इसका अनुभव किया जब फेसबुक ने समाचार सामग्री को कुछ समय के लिए बंद कर दिया। भारत ने 2021 में नए नियम लागू किए जिनसे उत्तरदायित्व और शिकायत निवारण सुनिश्चित हो। तब भी इन कंपनियों ने इसे अभिव्यक्ति पर आघात कहा। अंततः उन्हें मानना पड़ा, पर स्पष्ट हुआ कि इस डिजिटल साम्राज्य में संप्रभुता और मुनाफा आमने सामने खड़े हैं। कंपनियों के साथ ही संगठन भी सक्रिय रहते हैं। ये अपने को मानव कल्याण का वाहक बताते हैं, पर अनेक बार इनकी पक्षपातपूर्ण गतिविधियां सामने आती हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में काम बंद कर दिया जब इसकी विदेशी धन व्यवस्था जांच के घेरे में आई। बाहर इसे आवाज दबाना बताया गया। नेपाल में हामी नेपाल नामक संगठन आपदा सहायता का मुखौटा लगाए था, पर मीडिया ने इसे बहुराष्ट्रीय प्रायोजनों और विरोध के औजारों से जोड़ा। यह पैटर्न साफ दिखाता है, जांच हो तो दमन का शोर, पालन हो तो प्रशंसा। संगठन नैतिक आवरण देते हैं तो मीडिया उसे विश्व स्तर पर गूंज बनाता है। बीबीसी को भारत में कर जांच का सामना करना पड़ा, पर बाहर इसका चित्रण पत्रकारी स्वतंत्रता पर आघात के रूप में किया गया। इसी प्रकार किसान आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लोकतांत्रिक संघर्ष बताया गया, पर हिंसा और कट्टरपंथी तत्वों की भूमिका को दबा दिया गया। यही चयन तय करता है कि दुनिया भारत को किस रूप में देखे। जब हम पूरा दृश्य देखते हैं तो एक पैटर्न बनता है। पड़ोसी देशों की अशांति उदाहरण बनती है। विपक्ष उन्हें दोहराता है, संगठन इसे दमन बताते हैं, मीडिया इसे गूंज बनाता है और बड़ी तकनीकी कंपनियां ठहराती हैं कि कौन सा रूप आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद के सदस्य संजीव सन्याल ने भी चेताया कि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में हुई अशांति में संदिग्ध औजार या टूलकिट जैसी समानता दिखती है। यह केवल संयोग नहीं, यह है कथा का घेरा, जहां सेनाएं सीमाओं पर नहीं बल्कि कहानियां समाचारों, संकेतों और मंचों पर उतरती हैं। भारत के लिए यह कोई कल्पना नहीं। जीएम अन्न के व्यापारिक दबाव को ठुकराना, डॉलर पर निर्भरता घटाना और तकनीकी कंपनियों को नियमों में बांधना, यह सब भारत को असुविधाजनक राष्ट्र बनाते हैं। इसलिए कथा ही हथियार बनती है। यह कहना उचित नहीं कि हर आंदोलन बनावटी है। वास्तविक शिकायतें भी हैं, पर जब हर शिकायत तुरंत वैश्विक अभियान में बदल दी जाए तो यह घेरा स्पष्ट हो जाता है। भारत का कार्य है अपनी चुनौतियों को ईमानदारी से सुलझाना और बाहरी हाथों से उन्हें हथियार न बनने देना। सीमा पर युद्ध का मोर्चा अब कथा में है। भारत ने साम्राज्यों का सामना किया है, इस घेरे का सामना भी कर सकता है, बशर्ते हम इस नए युद्ध क्षेत्र को पहचानें। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ब्लॉग पढ़ें hinduinfopedia.com पर।